भारत में महिलाओं को 33% आरक्षण, क्या ये सच में लागू होगा या ये सिर्फ चुनाव का जुमला है? सोशल मीडिया पर कोई कह रहा है 2024 से लागू, कोई बोल रहा है 10 साल बाद मिलेगा और कुछ लोग कह रहे हैं ये कभी लागू ही नहीं होगा। तो सच क्या है? आज इस वीडियो में महिला आरक्षण का पूरा खेल A to Z समझते हैं। सबसे पहले समझो कि महिला आरक्षण है क्या। इसका सीधा मतलब है कि संसद और राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटें रिजर्व की जाएंगी, यानी हर 3 में से 1 सीट सिर्फ महिला उम्मीदवार के लिए होगी। उस सीट से कोई पुरुष चुनाव नहीं लड़ सकता। अभी स्थिति देखो तो लोकसभा में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 15% के आसपास है, मतलब आधी आबादी होने के बावजूद राजनीतिक ताकत आधी नहीं है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। ये मुद्दा नया नहीं है। पहली बार 1996 में महिला आरक्षण विधेयक लाया गया था, लेकिन हर बार संसद में हंगामा, नेताओं के बीच टकराव और राजनीतिक खींचतान के कारण ये पास नहीं हो पाया। 2008 में फिर कोशिश हुई और 2010 में राज्यसभा में ये बिल पास भी हो गया, लेकिन लोकसभा में पास नहीं हो पाया और धीरे धीरे ख़त्म हो गया। यानी करीब 25 साल तक ये मुद्दा सिर्फ चर्चा में रहा, ग्राउंड लेवल पर कुछ नहीं हो पाया। फिर आता है बड़ा मोड़। 2023 में इस बिल को फिर पेश किया गया और इसका नाम रखा गया नारी शक्ति वंदन एक्ट। इस बार क्या हुआ? लोकसभा में भी पास हो गया और राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई, यानी अब ये बिल नहीं रहा, ये कानून बन चुका है। यहाँ तक सुनकर लगता है कि अब तो महिलाओं को आरक्षण मिल गया होगा, लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। अब सवाल आता है कि अगर कानून बन गया तो लागू क्यों नहीं हुआ? इसका जवाब है जनगणना और सीटों का पुनर्निर्धारण। सरकार ने कहा है कि पहले देश में नई जनगणना होगी, उसके बाद सीटों का नया बंटवारा किया जाएगा और फिर महिला आरक्षण लागू होगा। समस्या ये है कि भारत में आखिरी जनगणना 2011 में हुई थी। 2021 की जनगणना अभी तक नहीं हुई और सीटों का बंटवारा आमतौर पर जनगणना के बाद ही होता है। अनुमान है कि सीटों का नया बंटवारा 2026 के बाद हो सकता है। इसका सीधा मतलब ये है कि 2024 के चुनाव में महिला आरक्षण लागू नहीं होगा और 2029 में भी इसकी स्थिति संदिग्ध रह सकती है। असल में लागू होने की संभावना 2030 के आसपास या उसके बाद की है। अब सोशल मीडिया पर जो बातें चल रही हैं उन्हें भी समझ लो। पहला दावा ये है कि 2024 से महिलाओं को 33% सीट मिल गई। ये पूरी तरह गलत है, क्योंकि अभी ये लागू ही नहीं हुआ। दूसरा दावा ये है कि सिर्फ चुनाव जीतने का दिखावा है। ये आधा सच है, क्योंकि सरकार ने कानून तो बना दिया लेकिन लागू करने की कोई फिक्स डेट नहीं दी। तीसरा दावा ये है कि महिलाओं को तुरंत फ़ायदा मिलेगा। ये भी गलत है, क्योंकि प्रक्रिया लंबी है और कई स्टेप बाकी हैं। चौथा दावा ये है कि कभी लागू नहीं होगा। ये भी पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि कानून बन चुका है, बस उसका समय अनिश्चित है। अब बात करते हैं इसके फ़ायदे और नुकसान की। फ़ायदे ये हैं कि महिलाओं की राजनीतिक शक्ति बढ़ेगी, फैसलों में उनकी भागीदारी बढ़ेगी और लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन कुछ विवाद भी हैं, जैसे कई लोग कहते हैं कि इससे प्रॉक्सी उम्मीदवार बढ़ेंगे, यानी असली निर्णय उनके परिवार या पति लेंगे। दूसरा बड़ा मुद्दा OBC आरक्षण। कई पार्टियां मांग कर रही हैं कि महिला आरक्षण के अंदर भी OBC महिलाओं के लिए अलग कोटा होना चाहिए। तीसरा मुद्दा है सीट बदलने की प्रक्रिया। हर चुनाव में सीट बदल सकती है, इससे नेताओं को अपना मजबूत क्षेत्र खोना पड़ सकता है। तो आखिर में सीधा सच क्या है? महिला आरक्षण अब कानून बन चुका है, लेकिन अभी तक लागू नहीं हुआ। इसे लागू करने के लिए पहले जनगणना और फिर सीटों को पुनर्निर्धारण जरूरी है। इसलिए ये कहना कि महिलाओं को अभी आरक्षण मिल गया है गलत है, और ये कहना कि कभी नहीं मिलेगा वो भी पूरी तरह सही नहीं है। सच्चाई ये है कि महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, लेकिन तुरंत नहीं, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। आधी आबादी को पूरा हक मिलेगा या ये सिर्फ राजनीतिक का खेल बनकर रह जाएगा, ये आने वाला वक्त तय करेगा। ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें अंशु नेक्सस को।